हेलो इंटरनेट, होप यू आर डूइंग ग्रेट टुडे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेड गियर के एक मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड का रिव्यू जिसका नाम है इन्वेडर MK881 टूर्नामेंट एडिशन। ये कीबोर्ड मैंने परचेज किया था अराउंड अ मंथ बैक एट अ प्राइस ऑफ ₹2500 फ्रॉम फ्लिपकार्ट। इस रिव्यू को मैंने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है जिसमें हम बात करेंगे इसके बिल्ड की, स्पेसिफिकेशंस की, फीचर्स की और एंटी घोस्टिंग की। शुरू करते हैं। तो एक बार इस कीबोर्ड के लुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्वेडर देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और ड्यूरेबल लगता है। हाँ, ये एक एंटी डस्ट कीबोर्ड तो नहीं है, ये उल्टा डर्ट मैग्नेट है। हाँ, पर घबराइए मत, इसकी हर एक की जो है वो रिमूवेबल है। तो आप इस कीबोर्ड को आराम से जो है क्लीन कर सकते हैं, इनफैक्ट क्लीन रख सकते हैं किसी भी कॉटन का यूज़ करके। और एक चीज़, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं बता दूँ इसकी कीज़ के बारे में। तो इसकी कीज़ पे जो भी लिखा हुआ है वो नॉन फेडेबल है, क्योंकि इस पे कुछ भी प्रिंटेड नहीं है, सब कार्व्ड है। तो ये एक बेसिक एडवांटेज है इस कीबोर्ड की। एंड ओवरऑल इस कीबोर्ड का टच और फील किसी भी मेम्ब्रेन कीबोर्ड से बहुत ही अच्छा है। इस कीबोर्ड में कोई भी एडिशनल मीडिया कीज़ नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऑल्दो इसमें ऑल्टरनेटिव्स हैं कि कैसे आप मीडिया यूज़ करेंगे इस कीबोर्ड के थ्रू। अब बात करते हैं इसकी वायर की। तो वायर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्लोथ कवर्ड है। और इसका USB कनेक्टर की बात करें तो वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है, और जो कि गोल्ड प्लेटेड है, जो एनी हाउ इस वायर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देता है। तो इस कीबोर्ड को एक बार उठा के देखते हैं। तो उठाते ही साथ आप पहली चीज़ जो नोटिस करेंगे वो है इसका वेट। इस कीबोर्ड का वेट किसी भी दूसरे कीबोर्ड से ज़्यादा है। इट वेज अराउंड 862 ग्राम्स। और एक बार मैं इस कीबोर्ड को आपको एक ढंग से दिखा दूँ, इसके एजेस और बॉर्डर्स। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो कैसा है। तो बात करते हैं जॉइंट्स की। तो एक बार मैं पीछे से इस कीबोर्ड को आपको दिखाना चाहूँगा। तो इसमें इन लोग ने एक काम बहुत अच्छा किया है कि इसमें 3 एक्सटेंशन दिए हैं, जो कि इनेबल करता है आप जो है इसकी जो वायर को अपने अकॉर्डिंग जो है फोल्ड कर सकते हैं, ताकि आप इसको ईजिली अपने PC या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकें। इसमें पीछे 2 स्विचेस भी दिए हैं फॉर बेटर ग्रिप। तो बात करते हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस की। इन्वेडर MK881 में टोटल 104 मैकेनिकल कीज़ हैं, और हर की के पीछे केल ब्लू स्विचेस लगे हुए हैं, जैसा कि मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। तो अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि केल ब्लू स्विच बेटर होते हैं चेरी MX ब्लू स्विचेस से या नहीं, तो मैं ये कन्फ्यूजन आपकी बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ कि दोनों ही परफॉर्मेंस के मामले में बराबर हैं। चेरी MX ब्लू स्विचेस काफ़ी टाइम से जो है चले आ रहे हैं, लेकिन दोनों की परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट जो एक्चुएशन फोर्स है वो भी सिमिलर है, बल्कि आपका ये केल ब्लू स्विच जो है चीपर पड़ते हैं चेरी MX ब्लू स्विचेस से। इस कीबोर्ड का वर्किंग वोल्टेज इज़ अराउंड 4.5 टू 5.3 वोल्ट। पावर कंजम्पशन की बात करें तो इट इज़ बिटवीन 40 मिली एम्पियर टू 120 मिली एम्पियर। हाँ, मेरा एक सजेशन है कि अगर आप ये कीबोर्ड अपने लैपटॉप के साथ यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर योर लैपटॉप इज़ प्लग्ड इन। सपोर्ट की बात करें तो ये कीबोर्ड सपोर्ट करता है विंडोज़ और मैक OS को। अनफॉर्चुनेटली लिनक्स सपोर्ट है नहीं। और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है इस कीबोर्ड की, वो है ऑल कीज़ एंटी घोस्टिंग, जिसके बारे में इस रिव्यू के लास्ट में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और पोलिंग रेट की बात करें तो इट इज़ 1000 हर्ट्ज फॉर दिस कीबोर्ड। लाइफ स्पैन इनके ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग 70 मिलियन है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि केल ब्लू स्विचेस की जो लाइफ स्पैन होती है वो अराउंड 50 मिलियन की स्ट्रोक्स के बराबर होती है। तो अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स की इस कीबोर्ड की। तो इस कीबोर्ड को मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता हूं, और ये कीबोर्ड इजीली जो है लैपटॉप से कनेक्ट हो गया है। तो इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इस कीबोर्ड में एडिशनल मीडिया कीज़ नहीं है। तो मीडिया को यूज़ कैसे करेंगे ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। इसमें FN बटन दिया हुआ है। तो FN F1 अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका माई कंप्यूटर ओपन होता है। मेरे पास विंडोज़ 10 है तो दिस PC ओपन होता है। सो सिमिलरली आप यूज़ कर सकते हैं FN F2
जो कि आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ओपन करेगा, FNF3 कैलकुलेटर ओपन करेगा, और इसी तरह FNF4 जो है आपका डिफ़ॉल्ट मीडिया प्लेयर ओपन करेगा। सिमिलरली F5, F6, F7, F8 दिया हुआ है जो कि म्यूज़िक को प्ले, पॉज या फिर फॉरवर्ड करने के लिए काम आएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर से शुरू करते हैं। तो इस कीबोर्ड में विंडो लॉक का ऑप्शन है, जैसे कि अगर मैं विंडो कीज़ में प्रेस करता हूं तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है कोर्टाना ओपन हो जाता है विंडोज़ 10 में। तो इस की को हम लोग इस कीबोर्ड में लॉक कर सकते हैं। उसके लिए इसमें एडिशनल कमांड दी हुई है FN प्लस विंडो की। तो आप जैसे कि आप देखेंगे तो विंडो की जो है इसमें फंक्शनल नहीं है। तो आप अगर एनफेस जैसे गेम आपने खेले होंगे तो गेम के बीच में ही अगर बाई चांस विंडो का बटन दब जाता था तो जो है आपका डेस्कटॉप सामने आ जाता था, तो वो इशू इसमें नहीं है। मतलब टेंशन लेस गेमिंग का एक्सपीरियंस इस कीबोर्ड में आपको मिलने वाला है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक बैकलिट कीबोर्ड है। तो अच्छी बात ये है कि इस कीबोर्ड में आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी यूज़फुल प्रोफाइल्स हैं जिसको आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी गेम के लिए या फिर आपकी टाइपिंग नीड्स के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। इसमें अपनी प्रोफाइल्स को कस्टमाइज़ करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो इसमें फेवरेट प्रोफाइल है वो है FNF4, जिसको लीग ऑफ लेजेंड्स प्रोफाइल भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली फर्स्ट पर्सन शूटर्स के लिए है, जैसे काउंटर स्ट्राइक हो गया, बैटलफील्ड हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स हो गए, जिसमें WASD से आप नेविगेट करते हैं, R से रिलोड करते हैं। 1, 2 और 3 प्राइमरी सेकेंडरी वेपन्स के लिए, एस्केप जो है आपका गेम पॉज या प्ले करने के लिए। तो बेसिकली अगर आप रात में गेमिंग कर रहे हैं लाइट्स ऑफ करके, तो ये प्रोफाइल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती है। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, एक रेसिंग मोड दिया हुआ है जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो F5 से एक्टिवेट होता है। ये बेसिकली रेसिंग गेम्स खेलने के लिए है। इसके अलावा इसमें एक ऑफिस प्रोफाइल दी हुई है जो कि टाइपिंग के लिए आइडियल है, वो है FN प्लस F6 से। अगर इस कीबोर्ड की आपको बैकलाइट्स ऑफ करनी है तो आप FN दबा सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर कीज़ पे फोकस करना है, मतलब कि जो कीज़ प्रेस हों उसी पे फोकस आए, तो आप FNPV यूज़ कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आप जो की प्रेस कर रहे हैं वही की जो है रिफ्लेक्ट होगी और उसी के पीछे की लाइट जो है जलेगी। तो आपको मैं अब जल्दी से बता दूं कि इसमें जो है पर्सनल प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए आपको FN पेज डाउन का बटन प्रेस करना है और फिर आपको जिस नंबर पे या फिर शॉर्टकट पे उसको आपको सेट करना है वो बटन प्रेस करना होगा, FN1। और अब आप अपनी कस्टम कीज़ डाल सकते हैं, जैसे कि WASD आपको डालना है। इसको सेव करने के लिए आपको फिर से FN पेज डाउन जो है यूज़ करना पड़ेगा और ये कीज़ कभी भी एक्टिवेट हो जाएगी F1 से। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, FN F4 से आपका ये लीग ऑफ लेजेंड्स से जाता है और ये आपकी FN+1 से आपकी कस्टम प्रोफाइल आ जाती है, राइट, जो कि अभी मैंने सेट की है। इसके अलावा आप टोटल जो है 2 से 3 प्रोफाइल्स इसमें सेट कर सकते हैं। कभी भी जो है प्रोफाइल्स को, अगर आपको कस्टम मेड प्रोफाइल्स को आपको जो है रिमूव करना है तो FN+ डिलीट कर देंगे तो सारी जो है प्रोफाइल्स आपकी डिलीट हो जाएगी। तो फाइनली अब बात करता हूँ एंटी घोस्टिंग की। तो जैसे कि इन्वेडर की स्पेसिफिकेशंस में लिखा है कि इट कम्स विद ऑल कीज़ एंटी घोस्टिंग। तो एंटी घोस्टिंग होती क्या है? एंटी घोस्टिंग बेसिकली आपका की सपोर्ट है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने GK001 की रिव्यू में बताया था कि उसमें 4 की सपोर्ट है। दैट मीन्स कि 4 की का कोई भी इनपुट किसी भी कॉम्बिनेशन में उस पर्टिकुलर कीबोर्ड में काम करेगा। तो अगर इसमें ऑल कीज़ एंटी घोस्टिंग लिखा हुआ है, मतलब कि सारी कीज़ को अगर आप प्रेस करते हैं और उससे अगर कोई कॉम्बिनेशन किसी गेम में या फिर किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में बनता है तो वो वर्क करेगा। इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल मतलब इस पर्टिकुलर घोस्टिंग को अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल से बताया जाए तो अगर आपने NFS मोस्ट वांटेड खेला होगा तो उसमें आप जब एक्सेलरेट करते हैं और एक्सेलरेट करते हुए आप जब टर्न लेते हैं और उसके साथ अब अगर आप नाइट्रो लगाते हैं तो कुछ कीबोर्ड्स में नाइट्रो सपोर्ट नहीं करता है या फिर आपकी जो है कार वो टर्न नहीं लेती है। तो उसमें क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मल कीबोर्ड्स में, जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग 3 की सपोर्ट देते हैं और वो भी हर कॉम्बिनेशन में नहीं देते हैं।
तो इसके लिए मैं इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए अपना पुराना GK001 भी लाया हूँ और एक कंपैरिजन करके बताऊँगा माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे कि घोस्टिंग मतलब किस लेवल पे ट्रू है या फिर नहीं है। तो ये लैपटॉप के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है अपने पुराने कीबोर्ड को भी। अब अगर स्क्रीन की तरफ देखें तो ये URL आप जो है नोट भी कर सकते हैं, www.microsoft.com applied_anti-ghosting-explained.mspx। तो क्लिक करते हैं क्लिक टू यूज़ में। तो सबसे पहले मैं इसमें जो है इन्वेडर MK881 यूज़ करना चाहूँगा। तो आप मेरा हाथ ध्यान से देखिएगा। तो देयर आर 10 फिंगर्स। तो मैं 10 की 10 कीज़ एक बार मैं चेक करना चाहूँगा। तो मैंने Q W E R और F एक साथ प्रेस करना है और इधर 4 5 6 1 3 और जितना भी है, तो टोटल 10 कीज़ मैं साथ में प्रेस करूँगा। और इस इनपुट को अब ज़रा सामने देखिए। तो जो जो कीज़ मैंने प्रेस की हुई हैं वो बराबर काम कर रही हैं। तो इन्वेडर 10 कीज़ सपोर्ट तो एनी हाउ कर ही रहा है, ठीक। अब मैं यही चीज़ अपने जो है पुराने कीबोर्ड के साथ एक बार टेस्ट करके आपको दिखाना चाहूँगा। तो इसमें भी मैं वही सारी कीज़ एक बार प्रेस करता हूँ, एक बार हाथ एक बार सेट कर लेता हूँ, ठीक। और मैंने 10 कीज़ प्रेस कर दिया। अब जरा आप सामने देखिए तो सिर्फ Q दिखा रहा है, मतलब कुछ कॉम्बिनेशंस में इसमें 2 की सपोर्ट भी नहीं है। तो फिर से मैं 3 की ट्राई करता हूँ मिनिमम। तो 3 की अगर देखें तो 3 कीज़ वहाँ पे क्लियरली काम कर रही हैं, 3 से 4 हो गया, लेकिन 5 की सपोर्ट उसमें मिसिंग है, ठीक। तो ये एक लिमिटेशन है किसी भी मेम्ब्रेन कीबोर्ड की और किसी भी मैकेनिकल कीबोर्ड की। कभी कभी क्या होता है कि ये केवल एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि ऑल कीज़ एंटी घोस्टिंग जो है सपोर्टेबल है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि कुछ कुछ कॉम्बिनेशन पे ही जो है एंटी घोस्टिंग डालते हैं और कुछ कॉम्बिनेशन आपको लाइफ में कभी नहीं पता चलेंगे जहाँ पे एंटी घोस्टिंग थी। सो फाइनली अब बात करते हैं इस कीबोर्ड के कॉन्स की। सबसे पहला कॉन तो यही है कि इसमें एडिशनल मीडिया कीज़ नहीं है। आपको FN से जो है ये सारी कीज़ मीडिया कीज़ की फंक्शनैलिटी यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि आपके डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड लेआउट में, जो कि आपके PC में या फिर लैपटॉप में रहता है। कॉन ये है कि इसमें की को निकालने का कोई टूल अलग से नहीं दिया हुआ है। ऑल्दो की निकालना बहुत ही ईजी है, फिर भी एक टूल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें कोई एडिशनल कीज़ नहीं दी हुई हैं। अब दूसरा कीबोर्ड आप परचेस करते हैं कोई भी इस रेंज में तो नहीं, बेसिकली आप कोई भी गेमिंग कीबोर्ड अगर परचेस करते हैं तो उसमें आपको एडिशनल नेविगेशनल कीज़ मिलती हैं, ठीक है। आपके पास जो है कार्व कीज़ हैं जो कि कभी फेड नहीं होने वाली, फिर भी हम एक्स्ट्रा कीज़ तो एक्सपेक्ट करते ही थे। सो टू कंक्लूड, हाँ, इस प्राइस रेंज में जबकि 3200 से नीचे में कोई भी मैकेनिकल कीबोर्ड मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो यस, इन्वेडर MK881 is the best mechanical keyboard to purchase in this range. So thanks for watching. Hope you like our video. So please subscribe and share with your family, friends and colleagues.